तुमको क्या मिलेगा? हे सौम्य, मृत्युलोक पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले पौलस्त्य, पृथ्वी के इन सभी लोगों को यमलोक में जाना ही पड़ता है। यदि तुम बलवान तथा पराक्रमी हो तो यमलोक में यमराज पर अपनी विजय की पताका लहरा। यदि तुमने उनको जीत लिया तो तुम निस्संदेह सभी को जीत जाओगे। नारद जी के यह कहने पर अपने तेज से प्रदीप्त लंकापति ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि, आप गंधर्वों तथा देवताओं के लोकों में भ्रमण करते हैं तथा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। अब मैं रसातल में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं और नागों को वश में करूंगा। अब मैं अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करूंगा। जब रावण ने यह कहा तो देवर्षि नारद बोले, यदि तुम रसातल जा रहे हो तो रसातल का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से क्यों जा रहे हो? जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वह तो प्रेतराज लोक की तरफ, यह रास्ता तो यमराज के यमलोक की तरफ होकर जाता है। नारद जी के यह वाक्य सुनकर रावण शरद ऋतु गरजते हुए बादलों के समान हंसता हुआ बोला, मैं आपके कहे वचनों को समझ गया हूँ। इसके पश्चात वह बोला, हे ब्रह्मन, अब मैं यमराज का वध करने के लिए उत्सुक होकर उसी दक्षिणी दिशा में जा रहा हूँ जहाँ पर यमराज निवास करते हैं। मैंने यमराज से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है। अब मैं इस ब्रह्मांड के चारों लोकपालों को युद्ध क्षेत्र में परास्त करूंगा। इसलिए मैं सर्वप्रथम यमलोक को प्रस्थान